बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को कोटि कोटि प्रेम सहित राधा स्वामी जी। एक नगर में एक व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। वो दिन रात मेहनत करता ताकि अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। उसके दो पुत्र थे, दो बिल्कुल अलग दुनिया के। एक शांत संकोची मासूम और दूसरा चंचल खुला आत्मविश्वास से भरा हुआ। बड़े पुत्र को किसी से बात करना भी कठिन लगता, शब्द गले में ही अटक जाते और आंखों में झिझक तैरती रहती। लोग उसे मूर्ख समझते थे, पर कोई नहीं समझ पाया कि उसके अंदर कितना कुछ दबा बैठा था। पिता को अक्सर उसकी चुप्पी पर गुस्सा आता और वो गुस्सा कभी कभी मार में भी बदल जाता, जिसे बेटा चुपचाप सहता रहा। हर चोट के साथ उसका आत्मविश्वास और भी बिखरता गया और उसका डर उसकी पहचान बनता गया। शिक्षा अधूरी रह गई, क्योंकि डर के साए में याद किया हुआ भी भूल जाता था। जब वह बड़ा हुआ, पिता ने उसे व्यापार में लगाया, पर वहां भी डर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। एक दिन व्यापारी शहर गया था और दुकान पर बड़ा बेटा अकेला था, सहमा हुआ, फिर भी जिम्मेदार। कुछ लोग आए और बोले, तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है। उसका मन चीख पड़ा, सच है क्या? पर होंठ कुछ कह नहीं पाए। वे सारा माल ले गए और वो खड़ा रहा, मजबूर, भयभीत। उसका दिल अंदर ही अंदर टूट गया। एक और असफलता, एक और गलती। पिता लौटा, देखा सब खाली। उसका गुस्सा अब असहनीय था। उसने बेटे को घर से निकाल दिया। बेटे के पांव कांपते हुए बाहर निकले, दिल रो रहा था, आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। लोग हंसे, ताने मारे और वो सोचने लगा, क्या इस जीवन में अब कुछ बचा है? वो नदी किनारे बैठा, आंखों में गहराई और मन में टूटन ली। सोचा, यही अंत है, अब कोई राह नहीं बची। ईश्वर से विनती की, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मन रो रहा था, आत्मा चीख रही थी, एक जवाब की तलाश में। नदी में छलांग लगाई, जैसे हर दर्द को उसी जल में बहा देना चाहता हो। तभी एक बौद्ध भिक्षु ने उसे बचा लिया। बेटा नाराज हुआ, क्यों बचाया? शायद पहली बार उसने खुलकर कुछ कहा। भिक्षु ने कहा, अगर जीवित नहीं रहोगे तो सफलता कहां से लाओगे? वो बात मन को छू गई, जैसे कोई जख्म पर मरहम रख गया हो। भिक्षु उसे अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास ले गया, जहां एक साधारण बालक एक महान गुरु के सामने बैठा टूट कर रो पड़ा। गौतम बुद्ध ने शांत भाव से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसका दिल पहली बार किसी पर भरोसा कर सका। पर बुद्ध ने कहा, 3 दिन तक मेरे कहे अनुसार कार्य करने होंगे। उसके भीतर संघर्ष था, डर और उम्मीद के बीच। पहले दिन का कार्य था 20 अजनबियों से बात करना। दिल कांपता रहा, जुबां अटकती रही, फिर भी चल पड़ा। कई लोगों ने डांटा, भगाया, पर उसने हार नहीं मानी, क्योंकि ये डर से आजादी की जंग थी। शाम को वापस लौटा और मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कर दिखाया। पहली बार उसे खुद पर गर्व हुआ था। दूसरे दिन उसे बच्चों को जल का महत्व समझाना था। शुरू में हिचक थी, फिर खुद से बोला, कोशिश तो करूं। उसने पढ़ाया, पूरे आत्मविश्वास से, और बालक उसके मुरीद बन गए। उसके भीतर कुछ नया जागा, साहस, विश्वास, आत्मबल। तीसरे दिन बुद्ध ने कहा, अब अपने पिता से मिलो। डर जैसे फिर जीवित हो उठा, पर अब वह नया था और उससे लड़ने चला। पिता के सामने खड़ा हुआ, क्षमा मांगी। उसकी आंखों में पश्चाताप था, पर स्वर में दृढ़ता। पिता का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वह फिर गौतम बुद्ध के पास आया, उपाय पूछने। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, तुमने अपने उत्तर खुद ढूंढ ली। डर को तुमने हराया और यही तुम्हारी जीत है। यही जीवन का असली उपाय है। जिस काम से डर लगे उसी को करना शुरू कर दो, डर अपने आप चला जाएगा। उस युवक ने गुरुदेव के चरणों में सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था, वह कमजोर नहीं, वह सिर्फ भ्रमित था। हम सबके भीतर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है, पर जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमें शक्ति में बदल देता है। अपने भीतर की आवाज को सुनो, हिम्मत करो और आगे बढ़ो, क्योंकि सफलता तुम्हारे डर के उस पार है। इस सुंदर साखी को और भी प्यारे संदेशों के साथ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।